अगर कोई नैब के काम को रोकने की कोशिश करता है, नैब को डराता है, दबाव में लाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए सज़ा भी है और इख्तियार किसके पास है वो भी उन्होंने बड़ी तफसील से बताया। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा 31A पे ज़रा दोबारा थोड़ा सा ज़रा रोशनी डाल दें कि ये, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि ये मामलात है क्या। देखें, जो पाकिस्तान के अलावा भी सारी दुनिया में जो कानून बनता है उसमें एक सेफ्टी वॉल रखा जाता है कि कोई आ जाए, सिसिलियन माफिया आ जाए या कोई माफिया पाकिस्तानी आ जाए या कोई इंडियन माफिया आ जाए, वहाँ भी बड़े माफियाज हैं, और वो ये कहे कि मैंने ये ना अदालत चलने देनी है, ना मैंने केस चलने देना है, ना मैंने प्रोसिक्यूटर को छोड़ना है, ना मैंने इस इदारे को छोड़ना है, तो फिर क्या करेगा वो इदारा? उसके पास फिर सेफ्टी वॉल्व्स जो हैं वो इस तरह के हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान 18वीं सदी में बनी थी, और जो ताज़ीरात पाकिस्तान है 18 समथिंग में, उसमें भी ये बात मौजूद है कि अगर कोई कार्य सरकार में मुदाखलत करेगा तो कार्य सरकार में मुदाखलत करने वाले के लिए सज़ा रखी गई है, उसके लिए प्रोसिक्यूशन रखी गई है। ये चूँकि बहुत हाई प्रोफाइल क्राइम्स आते हैं इसमें, और बड़े हाई प्रोफाइल, कुछ बेगुनाह भी होते होंगे, कुछ ज़्यादती भी उनके साथ होती होगी, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हार्डन्ड डेस्परेट क्रिमिनल्स जिनको कहा जा सकता है, रंगे हाथों पकड़े जाने वाले और जो ख़ानदानी तौर पे जाने पहचाने लोगों के, उनका काम ही मनी लॉन्ड्रिंग है। जब वो आएंगे तो उनकी तो मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा उनके पास कमाई कोई नहीं है। एक बात प्राइम मिनिस्टर इमरान बार बार पूछते हैं कि इन ज़रा लोगों, ये जो इस वक्त आपको कह रहे हैं कि डरते हैं बंदूकों वाले, वो ये दोनों तरफ से ज़रा पूछ लो इनके पास पैसे कहाँ से आए। इतनी सी उम्र में अगर इन्होंने कोई कारोबार किया है तो वो बता दें कहाँ पे रजिस्टर थी कंपनी, अगर इन्होंने कोई नौकरी की है तो वो बता दें, अगर इन्होंने कोई मेहनत कशी की हुई है, जफा कशी की हुई है, कमर बांधी हुई है, जिस तरह कहा था नवाज शरीफ साहब ने, अब्बा ने कमर बांधी, तो वो बता दें कहाँ पर उन्होंने कमर बांधी थी। ये नहीं बता सकते। इस तरह के लोगों के हवाले से सेफ्टी वॉल्व ये दिया गया है जो 31A में, और उसका जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको 31B में बताया है कि अगर मैं मिसाल आपको एक और देना चाहता हूँ कि अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए कि आप इदारे के ऊपर लश्कर कशी करने के लिए जाएं और आप जुलूस निकालें, अपने जो आपकी ब्लैक मनी है उसको इस्तेमाल के लिए इस तरह से करेंगे, क्राउड को रेंट करें। ये भी साबित हो गया इमरान खान का पॉइंट कि ये रेंटेड क्राउड है, जो वो कहते हैं ना रेंट अ क्राउड है, जिसके PDM के सरबराह के पास, वो बिल्कुल साबित हो गया है कि वो एक हफ्ते पहले या इससे कम दिन पहले इस्लामाबाद में खड़े होकर वो कह रहे हैं, और उन्होंने मीडिया के सामने बल्कि खड़े होकर वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि अब हम नई डेट बाद में देंगे। फिर वो क्या हुआ, यानी पसे दीवार से कोई बताए तो सही ना कि वो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, अच्छा बड़ा अगर जलसा जुलूस नहीं अवेलेबल तो छोटे के लिए मेरा रेंट ए क्राउड हाजिर है। अब दूसरा काम ये है कि इसका नुक्ता जो दुनिया जाननी चाहेगी वो ये है कि पिछले हफ्ते अभी जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी कह रही थी, वो कह रही थी कि एक और तैयार हो गया, उस पर बिलावल साहब ने तबसरा किया। इसका मतलब है कि उन्होंने निशाने पे मारा और कहा कि फलां आदमी है जिसको उन्होंने कहा वो भी सिलेक्टेड है। फिर इनकी जो पिछली नस्ल थी वो दोनों एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते रहे आए हैं, और दूसरी नस्ल ने भी, अब बल्कि तीसरी नस्ल ने भी सिलेक्टेड कह दिया है। तो वो काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं अब आप कौम देख रही है कि वो किस मुंह से जाएंगे। अभी उनकी स्याही नहीं सूखी और आपकी टेप अभी खुश्क नहीं हुई जिस पे आपने चलाया हुआ है कि वो कह रही हैं पहले कि भाई सिलेक्टेड नया आ गया, और वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड तो तुम्हारा पूरा खानदान है तेरे पिछलों समेत। तो ये इसके बाद और फिर जो कुछ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को कहा गया, जो कि ट्वीट्स के एक दूसरे को कहा गया, तो ये काबा के समूह से जाओगे गालिब वाली बात आती है। जो असल इशू है वो दो इशूज़ हैं। एक तो यह कि ये कोएलिशन फॉर डेमोक्रेसी नहीं है, ये कोएलिशन है फॉर करप्शन के किसी तरीके से जो केसेस चले हुए हैं। और जो इस वक्त असल प्रॉब्लम है जो आले शरीफ को वो ये है कि केसेस राइप अप हो गए हैं। फर्द जुर्म ये लगने नहीं देते थे, फर्द जुर्म लग गए, ये आगे बढ़ने नहीं देते थे, एविडेंस रिकॉर्ड्स हो गई हैं, ये शहादत सामने नहीं आने देते थे, 164 के बयान आ गए हैं और वादा माफ गवाह आ गए हैं।
ये अदलिया को अपनी जेब की घड़ी बना के रखते थे। अदलिया आज़ाद है, फैसले होते हैं दोनों तरफ, कभी किसी को हक मिलता है, कभी दूसरे को हक मिलता है, जिसका मतलब ये है कि हर जगह के ऊपर अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं कानून और आइन के मुताबिक। यही 175 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जुडिशरी वो इख्तियार इस्तेमाल करेगी जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है या उसको देता है जो पाकिस्तान का कानून। अब एक इदारा वो था, पहले इन्होंने कहा हम पिंडी पे जा रहे हैं, उससे पहले कहा था मौलाना को बुला के मैं पेशावर जा रहा हूँ फलाने हाउस के बाहर। तो ये क्या तरीका है? आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं कि लोग जत्थों में, ये जो जब क्राइम में, अब बड़ी बारीक बात समी करने लगा हूँ, जब क्राइम सिंडिकेटेड हो जाता है ना, उनकी यूनियंस बन जाती हैं, उनके पीडीएम्स जब बन जाते हैं, तो फिर वो मुजरिम एक दूसरे की पुश्तपनाही करते हैं। अब इस वक्त जो 3 पार्टियां जा रही हैं, बाकी छोटी पार्टियों का तो मुझे नहीं पता कि किसी के खिलाफ कुछ है या नहीं है, लेकिन जो 3 पार्टियां जा रही हैं मारूफ तौर पे उनके लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं। और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर मुकदमे में बुलाओगे तो हम सब का जॉइंट ट्रायल करो। यानी एक ने 1985 में पैसे मारे, दूसरे ने 95 में मारे, तीसरे ने 2005 में मारे, तीसरे ने 15 में मारे। जॉइंट ट्रायल तो नहीं हो सकता ना, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो इसलिए इस वक्त जो ये कोएलिशन सारी वहाँ पे इकट्ठी होगी, वो साबित करेगी ये बात प्राइम मिनिस्टर की सच्ची कि जब भी इन पे हाथ पड़ेगा तो कानून का लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ जब भी इन तक पहुंचेगी, कानून का लंबा हाथ जब भी इन तक पहुंचेगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो जो सेफ्टी वॉल्व आपने जिक्र किया, वो जो इतने इख्तियारात हैं चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर जनरल के पास, वो हमें, मेरा सवाल तो यही है ना कि जब वो आप कानून के मुताबिक तो वो ना बेबस हैं ना वो बेख्तियार हैं, फिर वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब, आपका क्या ओपिनियन है? आई सीक योर ओपिनियन ऑन दैट। देखिए, मेरी ओपिनियन तो लीगल ही हो सकती है ना। अब एक्शन और इन एक्शन तो ये तो इदारे का काम है जिसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो इसको इस्तेमाल करे, किस तरह से इस्तेमाल करे वहाँ लिखा हुआ है, कौन इस्तेमाल करे वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो आज की ये आपके तज्जिया में जो तज्जिया हो रहा है, इसके बाद ये सवाल अदालत में भी कहीं उठ सकता है कि जनाब ये इख्तियार तो आपके पास पहले से मौजूद है। और फिर देखना, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से ये इदारा एहतसाब आज़ाद है, इसलिए कि वो गवर्नमेंट के लोगों के ख़िलाफ़ भी होता रहता है और सारी जगह पे वो अपना काम करते रहते हैं। वो बड़ा कोई आइडियल किस्म का काम नहीं हो सकता, उसमें कमियां भी हो सकती हैं। सिमत लेकिन दुरुस्त है, उसकी रफ्तार से भी इत्तफाक नहीं है। और जिस तरह से आपने बार बार आप कह रहे हैं कि इन एक्शन क्यों है, अगर एक्शन करने का फॉर्म आप हैं, अगर एक्शन करने की आपको कानून इजाज़त देता है तो एक्शन क्यों नहीं, यही सवाल आप बार बार कर रहे हैं। इस तरह के सवाल और भी उठ सकते हैं, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि किसी इदारे को आप कहें मैं चलने नहीं देता। ये इदारा जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने इसका एक इतना सा भी अमेंडमेंट का किसी जगह नुक्ता नहीं उठाया। हम जब भी अमेंडमेंट लेके आते हैं उसमें हो सकता है कि कुछ अरसे बाद और अमेंडमेंट कोई आ जाए। जो ही अमेंडमेंट सामने आती है इनका मुतालबा सामने आ जाता है। मुतालबा सिंगल है, कोई दूसरी बात नहीं करते। कहते हैं अमेंडमेंट को ज़रा परे रखें ना आप, हमें अब तो फाइलें आपको उठा के बताई जा सकती हैं जहाँ से मर्जी, इतनी मोटी कि 34-38 में से आप नुकात हमारे मान के हमें NRO दे दें। सिंगल मुतालबा है, कोई दूसरा मुतालबा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल में बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए, बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए अपोजिशन को, और जो लॉ रिफॉर्म्स का काम है उसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। आप कहते हैं कि हमने कामयाबी से 2.5-3 साल, बड़ा वैलिड आपने बात की, बड़ी वैलिड आपने बात की। मेरा सवाल अब आपसे ये है, नवाज शरीफ के मामले में क्या हो रहा है? अब वो उन्होंने पासपोर्ट की दरख्वास्त दी है, वो वजारत दाखिला कह रही है कि रिन्यू नहीं हो सकता, एमरजेंसी ट्रैवल आपको डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान आना है। गवर्नमेंट ने कहा था कि लाने की बात कर रहे हैं उनको, कोई उम्मीद है कि यहाँ पर वो आएंगे? कोई लेटेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ और कुछ मेरा अपना जो विजन है लीगल वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो मेरी सोच है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। पहली बात ये है कि जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा को जो बेल मिली है उसकी सिंगल ग्राउंड है।
अब कैंसिलेशन है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, वो चूंकि सब जुडिस मामला है उस पर मैं आगे बात नहीं करूंगा। सिंगल ग्राउंड थी, ग्राउंड ये थी कि मेरे अब्बा जी बीमार हैं, मेरी बहन मुल्क से बाहर है, 2 भाई हैं वो दोनों बाहर हैं, और अब्बा जी को मुझसे अच्छा कोई मुआलिज या कोई अटेंडेंट नहीं मिल सकता। ये ग्राउंड थी कि वो मैं उनके मर्ज को समझती हूँ और मैं उनकी सबसे अच्छी खिदमत कर सकती हूँ। दिस ग्राउंड सम हाउ प्रिवेल्ड और उनको बेल मिल गई। अब वो ये जो ताज़ा मामला है जो लाहौर हाई कोर्ट में भी वो गई, और ये सारे मामलात उनकी दूसरी बेल के अंदर भी इनके ऊपर हो सकता है प्रोसिक्यूशन की अगर आंख खुले और वो स्लम्बर से बाहर आए तो ये सारे इश्यूज हैं ना कि ये सारा तो वो कर सकती हैं, लेकिन वो अंडरगो नहीं कर सकती अपने आप को जो उनका सिलसिला चल रहा था और अब वो बाहर आ गई हैं। वो ग्राउंड तो ख़त्म होगी जब उनका अब्बा बेल जंप करके मुल्क से बाहर भाग गए तो वो तो ख़त्म होगी ग्राउंड। अब अब्बा ने इलाज कोई नहीं करवाया। दूसरे नुक्ते पे अब हम आ जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।